हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में हमने टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे इसरो के HDSC के पेपर के 20 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं, 20 आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन, जनरली द हार्डनेस ऑफ हैंड फाइल। यहाँ पे हार्डनेस पूछी जा रही है हैंड फाइल की। 45 HRC होती है कि 30 HRC होती है या 80 HRC होती है या 60 HRC होती है। हार्डनेस यानी कि हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस किसी भी धातु की एक खरोचन सहने की क्षमता होती है, कितना वो खरोचे की वो सह ले। तो जनरली फाइल की बात करें तो उनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। अब कितनी ज़्यादा होती है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 60 HRC। कितनी होती है? 60 HRC। तो हैंड फाइल की HRC कितनी होती है? 60 HRC। अब HRC नया, कई लोगों को नया वर्ड लग रहा होगा। HRC क्या होती है? हार्डनेस रॉकवेल सी ग्रेड। इससे हार्डनेस आपको मेजर करने का एक स्केल होता है, उस पर ही नापते हैं। तो यहाँ पे 60 HRC है। कितनी HRC? 60 HRC। HRC HRB एक ब्रेनर हार्डनेस होती है, एक विकर हार्डनेस होती है दोस्तों। फिर वीडियोस इसके लिए मैं सेपरेट लाऊंगा, जिससे आपको सेपरेटली एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं, 60 HRC आपका आंसर सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लाइफ ऑफ पाई किताब किसने लिखी है? दोस्तों, लाइफ ऑफ पाई किताब किसने लिखी है? यान मोर्टेल ने लिखी है, या फिर जॉर्ज सैंडर्स ने लिखी है, या सलमान रश्दी ने लिखी है, या अमिताभ घोष। लाइफ ऑफ अ पाई, इसके ऊपर एक पिक्चर ही बनी थी जिसमें इमरान खान ने रोल किया था। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि आप आज पढ़ लो, आज जो हो रहा है वो अगले 10-12 दिन बाद जो एग्जाम है उसमें आएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। 1 से 2 साल तक करंट अफेयर आपको पता होनी चाहिए। एटलीस्ट 6 से 1 साल के बीच का करंट अफेयर ही आ रहा है आजकल। और ये देखिए, ये तो 2 साल पहले की चीज़ें भी पूछी जा रही हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर का से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ इसका आंसर आपका यान मोर्टेल। किसने लिखी है? यान मोर्टेल ने लिखी है। लाइफ ऑफ पाइप किताब किसने लिखी है? यान मोर्टेल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, टॉलरेंस एंड फिट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। द टॉलरेंस ग्रेड विच कैन बी ऑब्टेन इकोनॉमिकली बाय ग्राइंडिंग प्रोसेस। बहुत आसानी से ग्राइंडिंग प्रोसेस से, बहुत इकोनॉमिकली मतलब सस्ते से, सस्ती दर से कौन सी टॉलरेंस प्राप्त कर सकता है? IT8 या IT6 या IT11 या IT01। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर कौन सा होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा IT11। IT11 टॉलरेंस जो होती है वो इजली आप इकोनॉमिकली मतलब बहुत ही सस्ती दर में हल्के से ग्राइंडिंग से भी आप IT11 का टॉलरेंस ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रीजन फॉर रिजल्टिंग ओवर साइड होल इन ड्रिलिंग। देखिए, ड्रिलिंग से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से कितने नंबर से कितने नंबर का ड्रिल होता है? 1 से 80 नंबर का। कितने नंबर का? 1 से 80 नंबर का नंबर साइज ड्रिल, और 1 से 26 का लेटर साइज ड्रिल होता है। और इसमें भी आपको ये लेटर साइज होगा, और इसमें भी आपको जो नंबर साइज होते हैं, एक किसका बड़ा होता है, किस साइड का छोटा होता है। यहाँ पे 80 डिग्री का, सॉरी 80 नंबर का ड्रिल जो होता है सबसे छोटा, और 1 नंबर का ड्रिल सबसे बड़ा होता है। क्या साइज होता है? यहाँ पे साइज भी आपसे पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं डिटेल वीडियोस आगे आने वाली हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ड्रिलिंग से क्वेश्चन पूछ रहा था, द रीजन फॉर रिजल्टिंग ओवर साइज होल इन ड्रिलिंग। जब ड्रिलिंग आप करते हो तो ओवर साइज होल बन जाता है, मतलब इतना को होल करना है लेकिन इतना होल बन गया, इतना बड़ा। तो ये क्यों होता है? क्या लिप क्लियरेंस एंगल छोटा होता है? पॉइंट एंगल इज मोर, यानी कि पॉइंट एंगल बड़ा है तब बन रहा है। लिप्स आर नॉट इन इक्वल लेंथ, या लिप क्लियरेंस एंगल इज मोर। क्या लिप क्लियरेंस एंगल ही ज़्यादा दे दिया है? तो जब लिप क्लियरेंस एंगल ज़्यादा दे देंगे तब तो आपका होल बनेगा ही नहीं। जितनी ज़्यादा क्लियरेंस रहेगी
उतने कम छोटा होल बनेगा। तो यहाँ पे आपका सी नंबर का आंसर सही, लिप्स आर नॉट इन इक्वल लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिप्स आर नॉट इन इक्वल लेंथ। जब लिप्स आपके टेढ़े मेढ़े होंगे या ऊपर नीचे होंगे, जब मान लीजिए ये एक लिप्स बन गया, ये दूसरा लिप्स बन गया, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक छोटा है, यहाँ से यहाँ तक इसका एंगल बड़ा है। तो जब लिप्स जो होते हैं वो छोटे बड़े हो जाते हैं, तब क्या होता है, ओवर साइज होल बनता है। साइज होता है जितना आपको चाहिए उससे बड़ा बनता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। यदि तरंग की गति 380 मीटर प्रति सेकंड है एवं इसकी आवृत्ति 1900 हर्ट्ज है, तो तरंग दैर्घ्य की लंबाई, तो तरंग दैर्घ्य की लंबाई आपको बतानी, 20 मीटर, 0.2 या 200 मीटर या 2 मीटर। क्या आंसर आपका सही होगा? 0.2 मीटर आपका सही होगा। कितना? 0.2, ये सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन, Which organization successfully test fired the surface to surface BrahMos supersonic cruise missile? क्या इसरो ने किया, क्या HAL ने किया, या फिर DRDO या भेल ने किया? तो इसमें पूछा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया है किसका, सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक, सतह से सतह पर मार करने वाली। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक, ब्रह्मोस ब्रह्मोस किससे बना है? ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को नदी से, जो कि रशिया में है, और ब्रह्मपुत्रा आपकी इंडिया में है। तो इंडिया और रशिया ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम किया जिसमें ब्रह्मोस को बनाया गया। जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है वो इंडिया में बनाया, तो किसने बनाया है, किसने उसको टेस्ट किया सक्सेसफुली? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा DRDO। जैसा कि आप सभी को पता था कि DRDO ही मिसाइल से रिलेटेड बनाता है। तो ये ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ये गलत हो गया। ये इसरो आपका रॉकेट वगैरह को लॉन्च करता है, ये भी आपका रॉकेट से सैटेलाइट से रिलेटेड है। और ये जो HAL है वो एवियोनिक सेक्टर पे काम करता है, जो कि एरोप्लेन, फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाता है। तो राइट आंसर DRDO। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन, घनाभ की ऊंचाई क्या है यदि उसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब तथा आधार क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर क्यूब है? दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले थ्योरी के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्राइडिंग प्रक्रिया में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? क्या नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, या अमोनिया का प्रयोग करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड, या आर्गन? तो किस चीज का प्रयोग करते हैं? नाइट्राइडिंग इटसेल्फ से नाइट्रोजन। ये देखिए नाइट्राइडिंग यहाँ से आ रहा है, तो ये नाइट्रोजन हो गया आपका। बिना सोचे समझे आप नाइट्रोजन को नहीं लगा सकते हैं, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा यहाँ से नाइट्राइडिंग से। आपका सही आंसर होगा अमोनिया। क्या आंसर होगा? अमोनिया आपका राइट आंसर है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, नाइट्राइडिंग पकड़ लिए और नाइट्रोजन को टिक मार के चले आए एग्जाम में, जबकि इसका सही आंसर है अमोनिया। अमोनिया NH3 से नाइट्राइडिंग की जाती है, जिसमें से नाइट्रोजन डिफ्यूज हो जाती है और हाइड्रोजन बाहर निकल आती है, जिसके नाइट्राइड्स बन जाते हैं। सरफेस बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हार्डनेस आती है इसमें, और हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है इसमें। तो अमोनिया इसका राइट आंसर होगा, ना कि नाइट्रोजन। दोस्तों ये बहुत लोग इसको गलत करके आते हैं, नाइट्राइडिंग समझ के उसको नाइट्रोजन मार देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आपका राइट आंसर है अमोनिया। तो नाइट्राइडिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? अमोनिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन मैथ्स का है ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज 5 यूनिट डिस्टेंस अबाउट द एक्सिस। चलिए दोस्तों ये हो गया, ये देखिए ये एक्सिस होते हैं आपके, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। देखिए यहाँ बढ़ते हैं तो प्लस में जाते हैं, नीचे आते हैं तो वाई माइनस हो जाता है, सॉरी वाई माइनस, यहाँ पे एक्स माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड पे। दोस्तों ये पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन विच यूनिट डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस। अबव द एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट अबव है, तो यानी कि 5 यूनिट यहाँ पे है, 5 यूनिट। जीरो के नीचे 1 2 3 4, ये हो गई आपकी 5 यूनिट।
तो ये जो 5 यूनिट हो गई अबाउट द एक्स एक्सिस क्या होगा, तो 5 यूनिट क्या होगी, वाई कितना हो गया, वाई 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या था, क्या क्या था, वाई, वाई क्या हो गया 5, तो क्या आंसर आ गया आपका वाई 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जिसे हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैथ्स में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बता देंगे कि आपको पेन तक नहीं चलाने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोसेस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मेटिंग कंपोनेंट, क्या फाइल से, क्या टर्निंग से, या ग्राइंडिंग से, या लैपिंग से। दोस्तों इसमें पूछ रहा है विच प्रोसेस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मेटिंग पार्ट। मान लीजिए एक पॉइंट पार्ट है, ये एक पार्ट है दोस्तों, जो क्वालिटी ऑफ फिट की होती है वो कैसे इम्प्रूव कर देंगे कि आसानी से ये पार्ट जुड़ जाए आपस में, ये पार्ट ऐसे जुड़ के ऐसे ऐसे बन जाए कि आपको पता भी ना चले कि दो पार्ट जुड़ा हुआ है। तो उसकी क्वालिटी किससे इम्प्रूव करेंगे, क्या फाइलिंग से करेंगे, या टर्निंग से करेंगे, या ग्राइंडिंग से करेंगे, या लैपिंग से करेंगे। दोस्तों फाइलिंग से तो नहीं करेंगे, फाइलिंग में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल कटता है। वही बात टर्निंग की, तो टर्निंग में फाइलिंग से भी ज़्यादा मटेरियल कटता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ग्राइंडिंग में इन सबसे कम मटेरियल कटता है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा रहता है। लैपिंग जो होता है वो प्रिसाइज होता है, बहुत ही कम माइक्रोन्स में, 0.00025 माइक्रोन्स में, में ये कटता है। तो यानी कि लैपिंग आपका सही है, बहुत ही परिशुद्धता में। तो जो लैपिंग होती है दो मैटिंग पार्ट के बीच में क्वालिटी फिट देती है, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दो पार्ट फिट हुए हैं। तो वहाँ पे लैपिंग का प्रयोग करते हैं जिससे कि इम्प्रूव हो जाती है उसकी क्वालिटी दोनों पार्ट की, और इजली आपस में मैच कर जाते हैं। चलिए दोस्तों 31 नंबर के क्वेश्चन पे दौड़ते हुए चलते हैं। चलिए दोस्तों, सेंसिटिविटी ऑफ स्पिरिट लेवल यूज इन मशीन शॉप इज, मशीन शॉप में सेंसिटिविटी स्पिरिट लेवल यूज होती है। तो जो स्पिरिट लेवल होता है उसकी सेंसिटिविटी बतानी है आपकी, जो स्पिरिट लेवल है। तो दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, क्या 0.1 mm पर 100 mm, या 0.5 mm पर 1000 mm, या 0.05 mm पर 1000 mm, या 0.005 mm पर 100 mm। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 0.5 mm पर 1000 mm। सेंसिटिविटी ऑफ स्पिरिट लेवल यूज इन मशीन शॉप की सेंसिटिविटी कितनी होगी, 0.5 mm पर 1000 mm सेंसिटिविटी है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंसिटिविटी से, ये हर बार दिल्ली मेट्रो में आ चुका है, इसरो में कई बार पूछा गया स्पिरिट लेवल से क्वेश्चन। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछा गया, ऑर्डिनेंस में पूछा गया था जिसमें एक बबल होता है, बबल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जो बबल पे ही सब कर्वेचर और जो डिपेंड करता है वो बबल पे ही करता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्पिरिट लेवल से क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन भी वहीं से उठाया हुआ है। तो दोस्तों सेंसिटिविटी ऑफ स्पिरिट लेवल कितनी होती है, 0.5 mm पर 1000 mm। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी किताब श्री कपिल देव द्वारा लिखी गई है। वन डे वंडर्स लिखी गई है, क्रिकेट माई स्टाइल लिखी गई है, 20 ईयर्स एट द टॉप, या फिर क्रिकेट फेवरेट गेम। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों अगर निम्नलिखित में से कपिल देव ने कौन सी बुक लिखी है, अगर ये बुक कपिल देव ने लिखी है तो जाहिर सी बात है वो क्रिकेट से रिलेटेड ही होगी, अदर बुक तो वो लिखेंगे नहीं। यानी कि क्रिकेट माई स्टाइल, क्या ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही है, क्रिकेट माई स्टाइल। यहाँ पे क्रिकेट माई स्टाइल लिखी थी कपिल देव जी ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटेनिम ऑफ हार्टफेल्ट। हार्टफेल्ट का एंटोनिम्स बताना है आपका, क्या होगा, ह्यूमरस होगा, या इनसिंसियर होगा, लविंग होगा, या अनहेल्दी होगा। अब हार्टफेल्ट के बारे में बात कर लें यहाँ पे। हार्टफेल्ट इनसिंसियर, हार्टफेल्ट का उल्टा होता है इनसिंसियर, मतलब सिंसियर ना होना, मतलब किसी चीज़ को ना मानना, आज्ञा ना मानना इनसिंसियर होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन था। चलिए मैं से क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं, अभी थ्योरी पे ही ध्यान लगाते हैं पूरा।
चलिए, मृदु सामग्री के लिए सपाट लैपिंग कार प्लेट की सामग्री है क्या ढलवा लोहा या मृदु इस्पात या एल्यूमिनियम या उच्च गति इस्पात। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों, जो माइल्ड स्टील के लिए सपाट लैपिंग कार प्लेट की सामग्री होती है, माइल्ड स्टील के लिए कौन सा सरफेस प्लेट यूज करते हैं आप? या कास्ट आयरन का, क्या मृदु इस्पात का, या एल्यूमिनियम का, या उच्च गति इस्पात यानी कि हाई स्पीड स्टील। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ढलवा लोहा। क्या होगा? ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। मृदु सामग्री के लिए सपाट लैपिंग कार प्लेट की सामग्री होती है ढलवा लोहा। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है सपाट प्लेट, सरफेस प्लेट की। तो सरफेस प्लेट आपकी तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है ग्रेनाइट की बनी होती है, एक होती है ग्लास की बनी होती है, और एक होती है आपकी ये कास्ट आयरन, जो यहाँ दिया हुआ ढलवा लोहा। तो कास्ट आयरन को वर्कशॉप में यूज़ करते हैं, और जो आपकी ग्रेनाइट की बनी होती है उसे लैब वगैरह में यूज़ किया जाता है। और जो ग्लास की होती है वो प्रीसीजन जगह यूज़ की जाती है, जहाँ पे एक दो कंपोनेंट जैसे डीआरडीओ वगैरह में ग्लास का ही यूज़ किया जाता है सरफेस प्लेट का। और ग्रेनाइट का यूज़ ये हर शॉप में भी कर सकते हैं, जहाँ पे इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन रूम में ये होते हैं। HL DRDO जैसे इंस्पेक्शन रूम है, वहाँ ये जो होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है दोस्तों? क्या मीथेन है, क्या नाइट्रस ऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या हाइड्रोजन है? देखिए दोस्तों, इसमें से जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी नहीं है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में तो आपको भी पता ही होगा, ये एक लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस बोलते हैं दोस्तों इसे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ डिवाइस यूज फॉर होल्डिंग द जॉब इन पोजीशन एंड फॉर गाइडिंग द टूल इज। यहाँ पे आपको डिवाइस पूछ रहा है जो जॉब को पकड़े और टूल को गाइड भी कर सके। क्या वो फिक्चर होगा, या फिर टेम्पलेट होगा, या फिर जिग होगा, या क्लैम बुश होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जानने से पहले ये जान लें पिक्चर क्या है। पिक्चर आपको क्या करता है? पिक्चर, इसका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि पिक्चर आपको जॉब को पकड़ता है, ये टूल को गाइड नहीं करता। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट वो चीज़ होती है जिससे एक चीज़ कार्डबोर्ड वगैरह के बने होते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये यहाँ पे मास प्रोडक्शन देना होता है, वहाँ पे एक चीज़ बना ली जाती है, उसी के मुताबिक सारे जॉब बनाए जाते हैं। जिग की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जिग आंसर इसका सही है। जिग वो युक्ति होती है जिससे जॉब को होल्ड किया जाता है और टूल को गाइड भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जिग। क्लैम्बूस का क्या कार्य होता है? इसका कार्य बहुत इजीली है, ये खाली पकड़ता है, जॉब को एक सहारा देने का काम करता है नॉर्मली, बस। चलिए दोस्तों, क्लैम कर रहा है, नाम से खुद ही पता चल रहा है। 25 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सरफेस फिनिश इज द मेजर ऑफ। सरफेस फिनिश किसका मेजर है? वेवीनेस ऑफ सरफेस। क्या सरफेस पे जितनी वेवीनेस है उसे चेक करता है, या रफनेस ऑफ सरफेस, या टेक्सचर, या फिर ले? दोस्तों सबसे पहले तो वेवीनेस जो होती है सरफेस पे, ये ऐसे वेव टाइप्स के आते हैं। रफनेस, जो सरफेस की रफनेस, तो सरफेस फिनिश इज द मेजर ऑफ सरफेस रफनेस। रफनेस ऑफ सरफेस, सरफेस फिनिश जो होती है वो कैसे मेजर की जाती है? रफनेस ऑफ सरफेस, सरफेस कितना रफ है, कितना स्मूथ है, ये इस पे डिपेंड करता है सरफेस फिनिश। तो सरफेस फिनिश इज द मेजर ऑफ रफनेस ऑफ सरफेस। सरफेस की रफनेस चेक करती है सरफेस फिनिश, कितना सरफेस सही है। रफनेस जितनी कम होगी सरफेस उतना ही अच्छा माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिसमय पर आरएफ का सटीक मान बताना है। एक त्रिसमाक्षीय पैमाने पर आरएफ का सटीक मान है 815, 81, 65, 2/3, 1/2, 9/11। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 2/3 की पावर 1/2 का राइट आंसर ये है। अब आरएफ पैमाना क्या है? ये एक स्केल होती है, इसके बारे में
आगे आपके वीडियोस में जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो फिलहाल के लिए अभी इसका आंसर 2/3 1/2, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, आगे के क्लासेस में ये डिस्कस किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कर्तन गति, तो ये फॉर्मूला तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो 33 मीटर पर मिनट की कर्तन कटिंग गति से 14 mm का छेद करने के लिए आवश्यक तुरंत गति आरपीएम में क्या होगी। बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ पे कटिंग स्पीड का आप फॉर्मूला लगा दीजिए, 5dn/1000, 5dn/1000। बस इसे पुट करते ही आपका आंसर आ जाए। कटिंग स्पीड आपकी दी हुई है तो ये 33 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 कर दीजिए। हंड्रेड हो गया। और डी आपसे पूछा जा रहा है तो डी आपको पता नहीं तो डी एज इट इज लिख दीजिए, और एन यहाँ पे 14 ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से 7 2 जा, जिससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 33 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 33 इंटू 100 बटे 22 गुणे 2। दिया हुआ ये आपका है ना, सॉरी दोस्तों, ये एन इक्वल टू आरपीएम आपका निकल आएगा 11 2 जा, 11 3 जा, 2 जा 4, यहाँ पे 25। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 750 हो जाएगा दोस्तों, 750 आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, डॉग इज फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। आ डॉग होगा, एन डॉग होगा, द डॉग होगा, या नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल ये नहीं यूज होगा। तो इसका आंसर होगा द डॉग। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, क्या आंसर होगा द डॉग। ये मैं इसके क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों, सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट कर लिया जाए। इन अ ड्रिल जिग विच पार्ट इज हार्ड एंड, क्या जिग बॉडी को हार्ड करते हैं, या बॉडी एंड बुश को हार्ड करते हैं, या बुश को हार्ड करते हैं, या नन ऑफ दीज। इन अ ड्रिल जिग जो होती है उसमें किस पार्ट को हार्ड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बुश को। किसको हार्ड करते हैं, बुश को। अगर बुश को हार्ड नहीं करेंगे तो चलते चलते घिस जाएगा, इस वजह से बुश को हार्ड किया जाता है, बॉडी को हार्ड नहीं करते हैं। इन अ ड्रिल जिग में बुश को हार्ड किया जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याएं आपसे पूछ रहा है, समुच्चय 0 1 2 3 4 इस समुच्चय को तथा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो उसमें क्या होगा, जिसे होल नंबर भी बोला जाता है, पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 पूर्ण संख्याएं के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक संख्याएं की बात कर ले तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या है। सम संख्या 2 4 6 8। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ एनेमी। एनेमी का उल्टा क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, ये तो आप ही बता सकते हो। अपोनेंट, सिनोनिम्स अपोनेंट को बोलते हैं, अपोनेंट मतलब जो आपका विरोधी हो। सिनोनिम्स पूछ रहा है दोस्तों, समानार्थी। तो एनेमी का समानार्थी का क्या होगा, एनेमी मतलब दुश्मन, दुश्मन मतलब अपोनेंट, मतलब कॉम्पिटिटर भी इसे बोल सकते हैं, विरोधी। चलिए दोस्तों 46 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन अ मीट्रिक माइक्रोमीटर जनरली द पिच ऑफ द स्पिंडल थ्रेड इज। स्पिंडल थ्रेड की पिच कितनी होती है, स्पिंडल थ्रेड की पिच होती है 0.1 mm, 0.25 mm, 0.005 mm या 0.5 mm। कितनी होती है दोस्तों, सही आंसर होगा आपका डी 0.5 mm। थिम्बल वाला क्वेश्चन आपका डीएमआरसी के पिछले
वीडियो में भी आपको बताया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ इसको कहीं नोट कर लीजिए, ये आगे के एग्ज़ाम में भी फिर से रिपीट होने वाले हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैं अलग से बनाऊंगा जो क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन हैं, जिसको याद करने के बाद आपके 50% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे हर एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा, इससे आगे की आपको तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। उसके बाद आपको कोई भी वीडियोस या फिर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इजीली इतने क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो अब जल्दी मैं देने वाला हूँ। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद।